हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल सेट 8 किया था और ये मॉडल सेट 9 है और इस किताब का आखिरी पेज है, यानी आखिरी मॉडल सेट है इस किताब के अंदर, मॉडल 9। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक करा दिया है। मैं सभी का लिंक इस मॉडल सेट 9 वाले में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े, आप लोग आराम से इसको पढ़ लें। 50 मार्क आपका कंफर्म है। ठीक है, ये 50 मार्क उर्दू कंपोजिशन का है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जितने भी छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का लेक्चरार के ओहदे पर कब तकर्रुर हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान। अगला सवाल है, फर्जी लतीफ़ा में शायर किन से मुखातिब है? तो जवाब होगा मुसलमानों से। अगला सवाल है, शायर क्या सुनाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे हैं? तो जवाब होगा फर्जी लतीफ़ा। अगला सवाल है, लैला की माँ ने मजनू से क्या पास करने की शर्त रखी? तो जवाब हो जाएगा एमए। अगला सवाल है, मंदरजा झेल शेर किस शायर की तख्लीक है? खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर। तो ये इसका जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है, इब्तिदा क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुअन्नस। अगला सवाल है, इजाज़त क्या है? इसका जवाब होगा मुअन्नस। इजाज़त मुअन्नस अल्फाज हैं। अगला सवाल है, आबिद का मुअन्नस क्या होगा? तो जवाब होगा आबिदा। अगला सवाल है, साजिद का मुअन्नस क्या होगा? तो जवाब होगा साजिदा। अगला सवाल है, कातिला का मुज़क्कर क्या होगा? कातिला मुअन्नस है तो इसका मुज़क्कर क्या होगा? तो जवाब होगा कातिल। अगला सवाल है, अकीला का मुज़क्कर क्या होगा? तो इसका जवाब होगा अकील। अगला सवाल है, जमीला का मुज़क्कर क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा जमील। अगला सवाल है, नाज़िमा का मुज़क्कर क्या होगा? जवाब होगा नाजिम। अगला सवाल है, मोहतरमा का मुज़क्कर क्या होगा? जवाब होगा मोहतरम। अगला सवाल है, वारिसा का मुज़क्कर क्या होगा? जवाब होगा वारिस। अगला सवाल है, मुअल्लिम का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा मुअल्लिमा। अगला सवाल है, मंदरजा झेल शेर किस नज़्म से है? मुझे तो उनकी खुशी हाली से है पास। इसका जवाब हो जाएगा फर्जी लतीफ़ा। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी के दादा का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा सैयद फजल। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की पहली बीवी का नाम क्या है? जवाब होगा खतीजा खातून। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की दूसरी बीवी का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा फातिमा सुगरा। अगला सवाल है, राशिद अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे? जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किसके खिलाफ थे? जवाब हो जाएगा आज़ादी निस्वां। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी के ख्याल में औरत को आज़ादी देना कैसा था? जवाब होगा दुरुस्त नहीं था। अगला सवाल है, वालिद का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा वालिदा। अगला सवाल है, हाथी का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा हथनी। अगला सवाल है, कबूतर का मुअन्नस क्या होगा? जवाब हो जाएगा कबूतरनी। अगला सवाल है, बैल का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा गाय। अगला सवाल है, मकड़ा का मुअन्नस क्या होगा? तो जवाब होगा मकड़ा का मुअन्नस, इसका जवाब हो जाएगा मकड़ी। अगला सवाल है, घोड़ा का मुअन्नस क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा घोड़ी। अगला सवाल है, भाई का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा बहन। अगला सवाल है, देवर का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा देवरानी। अगला सवाल है, बेटा का मुअन्नस क्या होगा? तो जवाब होगा बेटी। अगला सवाल है, शोहर का मुअन्नस क्या होगा? जवाब हो जाएगा बीवी। अगला सवाल है, गर्मी के समा के तख्लीक़कार कौन है? जवाब हो जाएगा मीर अनीस। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी जज के ओहदे से कब शुद्धकोश हुए? तो जवाब हो जाएगा 1903 ईस्वी। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा सैयद तफज़्ज़ुल हुसैन रिजवी। अगला सवाल है, गर्मी के समा का मुताल्ला कहाँ से है? तो जवाब हो जाएगा मुताल्ला ये जो है जंग करबला से है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल शेर किस नज़्म से है? गर आँख से निकल कर ठहर जाए राह में। तो इसका जवाब हो जाएगा गर्मी का समा। अगला सवाल है, अजीज़ का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा अजीज़ा। अगला सवाल है, बादशाह का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा मलका। अगला सवाल है, चचा का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा चची। अगला सवाल है, फ़कीर का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा फ़कीरनी। अगला सवाल है, ताया का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा ताई। अगला सवाल है,
साहबजादी का मुज़क्कर क्या होगा? जवाब होगा साहबजादा। अगला सवाल है पड़ोसी का मुअन्नस क्या होगा? जवाब होगा पड़ोसन। अगला सवाल है मर्द का मुअन्नस होगा औरत। इसका जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर इस करेक्ट, औरत। अगला सवाल है बूढ़ा का मुअन्नस क्या होगा? जवाब हो जाएगा बूढ़ी। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल है नौकर का मुअन्नस क्या होगा? जवाब हो जाएगा नौकरानी। तो ये पूरा बुक ख़त्म होता है। अब हम दूसरे किताब का 50 मार्क लेकर आएंगे। ये 50 मार्क उर्दू का था, उर्दू कंपोजिशन से जितने भी सवाल थे इस किताब में मॉडल सेट 9 तक था। मैंने सब वीडियो अपलोड कर दिया है, ये 9वां है, आखिरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।